आपने जैसे सरकार गिराई कमलनाथ जी की, उनके बाद मेजोरिटी जैसे उन्होंने बनाई, आपको ये लगता है कि इस बीजेपी जैसी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, उसके लिए अपोजिशन में रहना थोड़े दिन ठीक लगता था, तोड़े क्यों आपने इतने? हमने नहीं तोड़े, वो टूट गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया इस सरकार को। ये तो देखिए, खुद के भ्रष्टाचार के बोझ से दब के मर गई ये सरकार। इन्हीं के नेता, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजय वर्गीय ने कहा कि मोदी जी ने सरकार गिराई है। नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार नहीं गिराई, सरकार ना भाषण उनका, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण मजाक का दिया है। देखिए, सरकार गिराई कांग्रेस ने ही, हमने नहीं गिराई। आपकी सरकार बनाने के लिए ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन थे? ज्योतिरादित्य जी बहुत लोकप्रिय नेता है मध्य प्रदेश के, वो कांग्रेस में ही थे। लेकिन आप पूरे प्रदेश को जब तबाह और बर्बाद कर रहे हो, वल्लभ भवन मध्य प्रदेश का दलालों का अड्डा बन गया था। वहां जनता के हित के फैसले नहीं होते थे। रोज ये होती थी कहां से आए, कहां से आए, कहां से आए। एक बात बताइए, ये दलाली का केंद्र बना दिया। जनता त्राही त्राही कर रही थी, तो कांग्रेस के लोगों ने विद्रोह करके सरकार को विद्रोह करके ना आपने उनको सरकार में ले लिया ना। नहीं, अब देखिए, कांग्रेस के लोग सरकार गिनाए। आपके 107 एमएलए, आपके भी 14-15 मंत्री, उनके 23 एमएलए, उनके भी 14 मंत्री। आपके कार्यकर्ता जो 5 साल जीत के आए हैं, 5 बार, आपको लगता नहीं कि संघ के कार्यकर्ता, इतने निष्ठ कार्यकर्ता, आधी लगभग कैबिनेट आपने डिफेक्टर्स की लगा दी। सवाल, आपके पास क्या पहला सवाल टैलेंट की कमी है? मैं पूछ रहा बीजेपी में। पहला सवाल ये था कि प्रदेश को तबाह करने वाली सरकार जाए और कांग्रेस के लोग आगे आए, सरकार गिराई। लेकिन वो कांग्रेस के लोग, वो भ्रष्ट सरकार थी, भ्रष्ट सरकार थी ना, थी ना। उसमें से 14 मंत्री आपकी भ्रष्ट सरकार में आ गए। वो भ्रष्ट नहीं थे उस वक्त? क्या नहीं, कोई सवाल ही नहीं। वो तो गिरा के, देखिए, मंत्री रहते हुए कोई आ रहा है, ये कभी होता है क्या? आदमी ये तो हो सकता है कई बार कि मंत्री बनने आए, लेकिन मंत्री रहते हुए कोई सरकार को ठोकर मार रहा है कि ये बेईमानों की सरकार है, इसमें हम नहीं रहेंगे, अपने भविष्य को, कैरियर को छोड़ करके मंत्री बनने के लिए आए ना। अरे अब किसको पता था कि जीतेंगे? इस्तीफा देने के बाद किसको पता था कि जीतेंगे? और जीते, इसका मतलब यह कि जनता बहुत बुरी तरह से नाराज थी। अटल जी भी तो थे, प्रधानमंत्री थे, पर आप मुख्यमंत्री बाद में बने, पहले रहे। और मोदी जी हैं, दोनों की कार्यशैली अलग है, दोनों बड़े नेता हैं। आप दोनों में फर्क क्या दिखाई देता है आपको? देखिए, मोदी जी का तो कोई मुकाबला नहीं है। सचमुच में 24 घंटे लगातार देश के बारे में सोचना, और मैन ऑफ आइडियाज है वो। मतलब जब हम चर्चा करते हैं तो मुझे खुशी होती है, मुझे गर्व है कि जब बात करने जाते हैं तब भी इतने आइडियाज उनसे आते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। हर तरफ के हर पहलू, समाज जीवन का कैसे ठीक हो सके, बच्चों का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, गरीबों का सवाल हो, नौजवानों का हो, डेवलपमेंट का हो, पर्यावरण का हो, संस्कृति का हो, दुनिया को, हर चीज में। और अभी भी मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि मोदी जी ऐसे प्राइम मिनिस्टर है। हम फोन करते हैं तो फोन आता ही है वापस। प्राइम मिनिस्टर के पास कितना समय होता है, लेकिन कॉल बैक करेंगे, और कॉल बैक करके जब फोन पे भी बात करते हैं तो 4 नए आइडिया दे देंगे कि ये करना चाहिए, इसमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ऐसे नेता को पाके सचमुच में हम गर्वित हैं। गर्व है हमें, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण में हम उनके पीछे चल पा रहे हैं। मैं आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अब शिवराज जी का भविष्य क्या है? मुख्यमंत्री आपके बारे में था कि आप भी 3 बार, 4थी बार बन गए, तो अगली बारी शिवराज जी आएंगे। तब तो मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो शिवराज जी अपने मुख्यमंत्री का तक पड़ाव यहीं रह जाएगा। मोदी जी वैश्विक नेता है, देश के ऐसे नेता जिनके पीछे पूरा देश, तो आप क्या पूछ रहा हूं? पूरा देश। मैं तो मध्य प्रदेश में हूं, यही कर्मभूमि रहेगी। अगर मध्य प्रदेश का विकास करने में मोदी जी को सहयोग किया, राज्यों का विकास होगा, तब देश तेजी से आगे बढ़े। और कई चीजें ऐसी जो राज्य को ही इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। तो मैं तो, जैसे अमित शाह जी ने बुलाया था आपको वहां, अगर मोदी जी वहां बुलाएं, आपको जिम्मेदारी देंगे तो क्या होगा? देखिए, मोदी जी जो कहें करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर गिलहरी की तरह यहां योगदान कर पाए मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास का, तो हम मानेंगे कि देश की प्रगति और विकास में हमने अपना योगदान। चलो, आज हमारे सीधी कार्यक्रम में आप बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको बाबा।